और सुन बेटा, थोड़े से फूल और दूध भी ले आना। अरे माँ, तूने अभी एक लिस्ट बना के दी, अब तुझे हर 2-2 मिनट में सामान याद आता रहेगा तो कैसे का चलेगा? तो एक बार बना के देना सब कुछ। बेटा तेरी शादी की तैयारी हो रही है, जन्मदिन की नहीं। न जाने कितनी सारी छोटी छोटी चीजें और याद आ जाएंगी। जैसे याद आएगा बताती जाऊंगी, ठीक है? लो जी, सवारी कहाँ को तैयार हो गई? तुम्हारे साथ। शायद आप भूल गई हैं, ससुर जी ने नगाड़े बजा बजा के ऐलान किया था कि दूल्हा दुल्हन शादी से पहले बिल्कुल नहीं मिल सकते। कहा था ना? हाँ हाँ, तुम बड़ी बात सुनते हो तुम्हारे ससुर जी की। चलो चुपचाप, टाइम मत वेस्ट करो। चल माँ, मैं निकलता हूँ, बाय। और कुछ तो नहीं लाना? फिलहाल तो यही ले आ। कैलाश जी जितना दोनों को रोकने की कोशिश करेंगे, दोनों मिलने की उतनी ही जिद करेंगे। कमाल है, अपने पापा के नियमों के हिसाब से चलने वाली आज पापा के नियम तोड़ने में चैंपियन हो गई है। भाई वाह। यहाँ से राइट लो। राइट क्यों? मार्केट तो लेफ्ट में है ना। राइट लो तुम, मैं कह रही हूँ ना राइट लो। क्या हुआ विविधा जी, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, सब बताऊंगी। यहाँ से लेफ्ट लेना है, फिर स्ट्रेट जाना। यहाँ क्यों लाई हैं आप? यहाँ क्या है? अथर्व, मुझे कुछ समझ आया है जो क्या? जो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट कर सकता है। ना ही मैं उसे मुंह मोड़ सकती हूँ और ना ही उसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अथर्व, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये क्या कह रही हैं आप? ये सब कहने का क्या मतलब? नहीं अथर्व, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। क्या आप पागल हो गई हैं क्या आप? नहीं अथर्व, मैं इस तरह जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी। मैं उन खुशियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहती अथर्व, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि इस तरह तुमसे शादी करके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और अगर ऐसा है तो मुझे अभी फैसला लेना होगा। मुझे अपनी प्यार की कुर्बानी देनी होगी अथर्व। मैं सारी जिंदगी दुखी रह लूंगी मगर खुश होने का दिखावा नहीं कर सकती। विविधा जी, मुझे आपकी ऐसे अचानक से क्या महसूस हो गया आपको? मैंने आपको कुछ कहा? अगर मेरी शादी तुमसे हुई तो मैं इस दुनिया की पहली लड़की होगी जिसकी लव मैरिज तो हो जाएगी, जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे अभी तक कभी भी आई लव यू नहीं कहा। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। तो शादी कैंसिल करा देते हैं, क्योंकि वो तो मैं नहीं बोलने वाला आपको। क्या नहीं कहोगे? वही 3 शब्द जिसके लिए आपने इतना सब ड्रामा किया। ये अथर्व, इट्स नॉट फनी। मैं बहुत सीरियस हूँ। ये चीज मुझे इतनी बॉदर कर रही है और तुम मुझे आई लव यू नहीं बोल सकते क्या? अगर अब तुमने नहीं बोला ना तो तुम बहुत पछताओगे।
बोल रहे हो कि नहीं? नहीं कहोगे ना? पता था मुझे। विविधा, विविधा, विविधा। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं। कभी भी ऐसा मजाक मत कीजिए। सांस अटक गई थी मेरी। आई नो, मजाक जरा ज्यादा ठीक गया। चलो अब लंबी सांस लो मेरे छत्ती चांद से। I love you, I love you, I love you, I love you. आपने दोबारा कभी ऐसा करना तो छोड़ो, सोचा भी ना तो मैं दोबारा कभी आपसे बात भी नहीं करूंगा। ठीक है, मत बात करो। मुझे जो सुनना था वो तो मैंने कहलवा दिया। क्या कहलवा दिया? देखो, तुमको पता भी नहीं चला। तुमने मुझे एक बार नहीं, मुझे पूरे 4 बार आई लव यू बोला। यार क्या हुआ थर? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? सिर्फ आई लव यू तो बुलवाया, व्हाट्स द बिग डील? बिग डील है। अगर मैं आपको किसी चीज के लिए मना कर रहा हूँ तो उसकी कोई वजह होगी ना, ऐसे तो नहीं कह रहा हूँ। आपको हर बात पर इतनी जिद करने की क्या जरूरत होती है? अथर, अथर, क्या वजह है? मुझे बताओ तुम। मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन जो बताया उसमें मेरे पिता ने मेरी माँ को सिर्फ एक बार आई लव यू बोला था। उसके बाद 3 दिन के अंदर वो दोनों हमेशा के लिए जुदा हो गए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम भी। अथर, ये तुम कह रहे हो? तुम तो कभी अंधविश्वासी नहीं थे, हमेशा कर्म की बात करते थे, फिर ये आज अचानक ऐसे क्यों? जी, क्योंकि इस बात का ताल्लुक आपसे है। मैं किसी भी कीमत पर आपसे अलग नहीं रह सकता। ईश्वर ना करे कि कभी ऐसा कोई हादसा हो, आप मुझसे अलग हो जाएं तो मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कभी मत बोल। तुम जैसा आदमी ऐसे कैसे बात कर सकता है? इस पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रख सकती। अथार, हम हमेशा एक होने के लिए मिल रहे हैं, तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं, और ना ही जुदा होने के लिए एक दूसरे से हम मिले हैं। मैंने तुम्हारा हाथ जन्म जन्म के लिए थाम लिया है। इतने जल्दी से मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो फिर ये सब आपने मुझसे क्यों कहलवाया? कहलवाया तो मजाक में था, लेकिन अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने तुमसे ये बात कहलवाई। तुम्हारे अंदर का ये डर तो निकल गया। मैं नहीं चाहती कि तुम इस डर के साथ जियो कि तुम मुझे खो दोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इस विश्वास के साथ जियो
कि मैं हमेशा तुम्हारी हूं। चलो। विविधा जी, जब आप मेरे साथ नहीं थी तो मुझे ये पूरा यकीन था कि एक दिन आप मेरे साथ जरूर होंगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये बात मुझे कचोड़ी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कुछ गलत है, कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या है? ये हालात की नहीं, तुम्हारी सोच की प्रॉब्लम है। आप नहीं समझेंगी विविधा जी, मैंने अपनी माँ को अपने पति के बिना जीते नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखा है। उसका दर्द भोगा है मैंने। जब आप किसी को प्यार करो तो उसे खो देने की तकलीफ क्या होती है ये अच्छी तरह समझता हूं मैं। मेरी माँ मेरे सामने है, सांस ले रही है, चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने रिश्तों का बोझ खाया जाता है। रिश्तों का दर्द किसे कहते हैं ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था। अथर्व, ये वक्त की बात है। वक्त ही है जो घाव देता है और वक्त ही है जो घाव भरता है। वक्त को थोड़ा वक्त दो अथर्व, सब ठीक हो जाएगा। शादी का छठा वचन याद है आपको? बताइए। शादी का छठा वचन है, नमे पमानम सविधे सखिना द्वितम नमाह दूरव्यसनम भंजश्वेत वामांगयामी तदा तविद्यम ब्रवीति कन्या वचनम चचष्टम। इसका मतलब लड़की लड़के से कहती है कि अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हूँ तो आप उनके सामने आकर मेरा अपमान ना करें। अगर आप अपने आप को जुए और एमो से दूर रख सकते हैं तो मैं आपकी बाई तरफ आकर बैठना स्वीकार करती हूँ। लेकिन हमारा वचन अलग होगा। वादा कीजिए कि आप हमारा वचन निभाएंगे। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा वचन क्या है। वादा कीजिए, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो आप जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ेंगी। आप मेरे साथ या मेरे बिना जिंदगी के साथ चलेंगी, खुश रहेंगी। नहीं, मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। तुम्हें पता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो अथर्व? मैं तुम्हारे बिना किसी और के साथ जीने का सोच भी नहीं सकती, कभी नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा सुविधा, ये वचन तब के लिए है अगर मुझे कुछ हो जाए। नहीं, पर मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी अथर्व। तुम बस अपना ये डर अपने आप से निकाल कर फेंक दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, आप वादा कीजिए मुझे। अथर्व, मैं कोई वचन नहीं दे रही हूँ तुम्हें। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी से ठीक पहले तुम मुझसे ऐसा वचन मांग रहे हो। ये हमारा छठा वचन है विविधा जी, इसे आपको पूरा करना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में फासला पैदा करने का हक मौत को भी नहीं। मैं हमारे बीच में फासला करने का हक किसी को नहीं दूंगी,
कभी नहीं। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।